चलिए जानते हैं दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओवरेज वाहनों पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार, सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान, क्या होगी डिमांड। सीएम रेखा गुप्ता ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि उनकी सरकार दिल्ली में ओवरेज वाहनों के मसले पर सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट से अपील करेगी, वह दिल्ली में ओवरेज वाहनों पर समय नियम लागू करने की अनुमति मांगेगी। अतिशी मेरा फ्रेंड है, मेरा बहुत ध्यान रखती है, सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान। मगर इस बार सीएम रेखा गुप्ता का एक बयान सामने आ गया है, जिसमें मुख्यमंत्री ने अतिशी को अपना फ्रेंड बताते हुए कहा कि अतिशी मेरे फ्रेंड है, मेरा बहुत ध्यान रखती है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में 1300 नर्सिंग स्टाफ नियुक्त, हर महीने 100 आरोग्य मंदिर खोलने की तैयारी। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में 1300 से अधिक नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति की गई है। साथ ही आयुष्मान भारत के लिए रजिस्ट्रेशन वैन की शुरुआत की गई है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ मौजूद रहे। रेखा गुप्ता के पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन, महिला के सवाल पर क्या बोली दिल्ली सीएम। हाल ही में इंडिया टीवी को दिए इंटरव्यू में उसने उनकी नजर में सबसे पसंदीदा सीएम कौन वाला सवाल पूछा गया था। आइए जानते हैं रेखा गुप्ता ने इस सवाल के जवाब में किसका नाम लिया है। दिल्ली एनसीआर में 2 दिन येलो अलर्ट जारी, बाकी 5 दिन कब बारिश, पूरे हफ्ते का अपडेट। इस हफ्ते दिल्ली एनसीआर के इलाकों पर मानसून मेहरबान हो चुका है। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में 2 दिन गरज चमक के साथ जोरदार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस हफ्ते किस दिन कैसा रहेगा मौसम जानने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। दिल्ली से गुरुग्राम के बीच जमीन के नीचे बनेगी सड़क, टनल से 15 मिनट में पूरा होगा 30 किलोमीटर का सफर। केंद्र सरकार दिल्ली से गुरुग्राम तक टनल रोड बनाने की योजना बना रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि इसके लिए अध्ययन शुरू कर दिया गया है। जल्द ही इस परियोजना पर काम शुरू किया जा सकता है। दिल्ली में घट गए लाडली योजना की लाभार्थी, 15 सालों में 60% की कमी, कहां पता चला। सन 19-20 में इस योजना में सिर्फ 30,192 लड़कियों को ही फायदा मिल पाया। लाभार्थियों की संख्या में आई गिरावट पर टिप्पणी के लिए दिल्ली महिला एवं बाल विकास विभाग की निदेशक मिताली नामचुरी से कई बार संपर्क करने की कोशिश की गई है। लुटियंस दिल्ली में राजधानी राजघराना, 100 करोड़ का बंगला खरीदने वाला कौन, कांग्रेस से भी है इसका रिश्ता। अलवर राजघराने की यशवंत सिंह ने लुटियंस दिल्ली में 100 करोड़ का शाही बंगला खरीदा है। गोल्फ लिंक्स पर ये आलीशान चर्चा में है। आखिर यशवंत सिंह कौन है, ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। केजरीवाल के बनाए शीश महल में क्यों नहीं हुई शिफ्ट, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताई बड़ी कारण। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पहली बार बताया कि उन्हें अरविंद केजरीवाल द्वारा बनाए गए शीश महल में शिफ्ट क्यों नहीं हुआ है। फैसला इसलिए लिया, एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि राज्य निवास मार्ग पर एक बंगले में जाने का फैसला उनका ही था। हाथ पीछे बांधकर काटा गला, गुरुग्राम के सोहना में अरावली की पहाड़ियों के बीच मिला अज्ञात युवक की शव। गुरुग्राम के सोहाना में एक अज्ञात युवक की गला काट कर निर्मम हत्या करने का मामला सामने आ गया है। हत्या से पहले उनके दोनों हाथ पीछे बांध दिए गए थे। मृतक युवक की उम्र करीब 30 साल के आसपास है। तिहाड़ से बाहर आया सीरियल किलर सोहराब हुए फरार, पूर्व सांसद की नातिन की कराई थी हत्या। तिहाड़ जेल में सजा काट रहे सीरियल किलर सोहराब फरार हो चुका है। सोहराब 3 दिनों की पैरोल पर जेल से बाहर आया हुआ था, लेकिन लौटा नहीं है। अब तिहाड़ जेल में हड़कंप मच गया है। पहले दिल्ली के बेटे, फिर पंजाब के पुत्र, अब बिहार के रेखा गुप्ता केजरीवाल को तंज। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर करारा तंज कसते हुए बड़ा बयान दिया है। ये बयान आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से भी जुड़ा हुआ है। कैब बुक करते फिर ड्राइवर को मारकर फेंक देते, दिल्ली में 25 साल के बाद पकड़ा गया सीरियल किलर। दिल्ली पुलिस ने 25 साल से फरार सीरियल किलर अजय लांबा उर्फ बंसी को गिरफ्तार किया है, जो 2001 से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में कैब ड्राइवरों की हताहत कर रहा था। जबरन संबंध बनाना चाहता था प्रेमी, पति के साथ मिलकर गर्लफ्रेंड के कर दी कत्ल, जंगल में फेंका शव। बुलंदशहर में एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया था। शुरुआती तौर पर यह मामला गुमशुदगी का लगा, लेकिन जब पुलिस ने जांच शुरू की तो चौंकाने वाला मामला सामने आ गया। दरअसल युवक की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी प्रेमिका ने की थी। दिल्ली इसके लिए तैयार नहीं, तेलबंदी के फैसले पर एलजी सीएम रेखा गुप्ता को लिखा पत्र। दिल्ली की एलजी वीके सक्सेना ने सीएम रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर पुराने वाहनों पर प्रतिबंध हटाने की मांग किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली इसके लिए तैयार नहीं है, मध्यम वर्ग पर इसका असर
हो सकता है। दिल्ली में तेलबंदी हटी, क्या आपकी गाड़ी हो गई जब्त, जानिए कैसे मिलेगा वापस। दिल्ली में तेलबंदी के दौरान अगर आपकी भी गाड़ी जब्त या सीज हो गया तो और आप उसे वापस पाना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और जुर्माना भरकर गाड़ी ले जा सकते हैं। कानून उनकी मदद करता है जो इसका पालन करते हैं। अग्रिम जमानत को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अग्रिम जमानत देने की शक्ति एक असाधारण शक्ति है। इसका प्रयोग केवल असाधारण मामलों में ही किया जाना चाहिए। कहा कि कानून केवल उन लोगों की सहायता करता है जो कानून का पालन करते हैं। कोर्ट ने चचेरे भाई पर हमला किया है। गुजरात में आम आदमी पार्टी विधायक चेतर सवासा अरेस्ट, एके ने बीजेपी पर साधा निशाना, विसदावर की हार से जोड़ा। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में आप विधायक चेतर वसावा की गिरफ्तारी का दावा किया है। आपकी गुजरात यूनिट ने कथित तौर पर वसावा को पुलिस द्वारा हिरासत में ले जाने का एक वीडियो भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है। बुलाती है पर जाने का नहीं, डेट पर जाकर बुरी तरह फंस गया दिल्ली का एक लड़का। दिल्ली का एक लड़का सोशल मीडिया पर मिली महिला मित्र से मिलने के लिए पहुंचे और बुरी तरह से फंस गया। वह 5 लड़कों ने उससे किडनैप कर लिया और घर वालों को फोन कर उससे पैसे की मांग करने लगे। किसी तरह पुलिस पहुंची और उसे छुड़ा लिया। सख्ती से रोकिए, नितिन गडकरी ने बाइक ऑटो को लेकर दिल्ली पुलिस को क्या कहा। दिल्ली एनसीआर में एक्सप्रेसवे और एक्सप्रेसवे कंट्रोल सड़कों की मैंने कैरीवेज में बाइक और ऑटो से घुसने की चिंतित केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से दिल्ली पुलिस से सख्ती करने को कहा गया है। पड़ोसी के कुत्ते से फरीदाबाद में शख्स ने कर दी सुसाइड, बेटे ने बताई चौंकाने वाली वजह। फरीदाबाद में एक शख्स ने कुत्ते की वजह से हुई बहस के बाद सुसाइड कर लिया है। अब इस मामले में बेटे ने पड़ोसी पर आरोप लगाया कि पुलिस में एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है। नुह में बैठकर चलाते थे एटीएम लूट गिरोह, कई राज्यों में वारदात, दबोचे गए मियां बीबी। हरियाणा के नुह से पुलिस ने एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया है। ये दोनों यहां से एटीएम लूट गिरोह चलाते थे। इसका गिरोह एटीएम काटने में माहिर है। इस गिरोह ने कई राज्यों में वारदात को अंजाम दिया है। पुणे में एटीएम लूटने की कोशिश कर रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश, साइम ने लगातार 5 दिन के लिए जारी किया येलो अलर्ट। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। भारतीय मौसम विभाग ने 5 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश होने की चेतावनी जारी किया है। 6 जुलाई यानी आज दोपहर में आंधी तूफान चलने की संभावना जाहिर किया है। कुलेसरा पुस्ता पर 2 किलोमीटर हिस्सा से चौड़ा होगा डीएसी रोड। ग्रेट नोएडा प्राधिकरण का क्या है प्लान। ग्रेट नोएडा में दादरी सूरजपुर छलेरा रोड को हिडन कुलेसरा पुस्तला से सूरजपुर की तरफ लगभग 2 किलोमीटर हिस्से में चौड़ा किया जाएगा। सड़क के दोनों तरफ चौड़ाई बढ़ाई जाएगी। इससे लोगों को जाम से राहत मिलेगी। लोग कह रहे थे मत लड़ो, अवध ओझा ने मानस सिसोदिया वाली सीट पर खराब थी आम आदमी पार्टी की हालात। दिल्ली विधानसभा चुनाव के कई महीनों के बाद आम आदमी पार्टी के नेता और मशहूर कोचिंग टीचर अवध ओझा ने पटकजगंज सीट से अपनी हार को लेकर कई बड़ी बातें कही है। ओझा ने यह भी माना कि आपके लिए परिस्थितियां ठीक नहीं थी। शादियों में पटाखे नहीं चलवाने का शपथ पत्र देना जरूरी। बैकलेट हॉल के लिए फरीदाबाद प्रशासन का फरमान। फरीदाबाद शहर में अब किसी भी बैकलेट हॉल में शादी या अन्य समारोह होते हैं तो उसके संचालक को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एक शपथ पत्र देना होगा कि वह कार्यक्रम में पटाखे नहीं चलवाएगा। आदेश की अवहेलना करने वालों पर मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। गाजियाबाद के लाल ने किया कमाल, अमेरिका में जीते 4 मेडल। यूपी पुलिस कांस्टेबल में आर्यन चौधरी। अमेरिका में चल रहे वर्ल्ड पुलिस गेम में एथलीट और यूपी पुलिस कांस्टेबल आर्यन चौधरी ने 4 पदक जीतकर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत के साथ ही उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले का भी नाम बढ़ा दिया है। एनसीआर में आएगी रोजगार की बहार। गाजियाबाद में बसेगा नया इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ ढूंढी जा रही है जमीन। गाजियाबाद में एक और औद्योगिक क्षेत्र बसाया जाएगा। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए शहर की बाहर डासना, भोजपुर, पदार्थ नगर, लोनी समेत अन्य क्षेत्रों में जमीन की तलाश की जा रही है।